चैनल। आई एम अभिषेक और हम कर रहे हैं मेंसुरेशन चैप्टर 20 एक्सरसाइज 20A का 7th क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया। चैनल पे वीडियोस है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड कवर कर रहे हैं और हमारा चैप्टर 20 है मेंसुरेशन। तो 7th क्वेश्चन को देखते हैं। A metal pipe has a bore inner diameter of 5 centimeter. The pipe is 5 millimeter thick all around. Find the weight in kilogram of 2 meters of pipe if 1 centimeter cube of metal weigh 7.7 ग्राम। ठीक है, तो देखो हमें क्या बोल रहा है, हमें एक पाइप दे दिया जिसका इनर डायमीटर क्या है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, थिकनेस कितनी है 5 मिलीमीटर है। हमसे वेट पूछ रहा है इन किलोग्राम ऑफ 2 मीटर ऑफ पाइप, मतलब हाइट जो है पाइप की वो 2 मीटर है। इफ़ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मेटल वे 7.7 ग्राम। तो हॉलो सिलेंडर की बात कर रहा है ना, और वेट निकालने के लिए उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है पहले हम देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन 7 कर रहे हैं। देखो इनर डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी इनर रेडियस हो जाएगी मेरी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा थिकनेस की बात कर रहा है, थिकनेस को मैं W से डिनोट करूँगा। थिकनेस मुझे कितनी दे रखी है 5 मिलीमीटर। देखो 5 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में ले आते हैं तो 10 से डिवाइड करते हैं, याद रखना। तो 0.5 सेंटीमीटर ये मेरी थिकनेस आ गई। अच्छा उसके बाद मेरे को हाइट भी दे दी है पाइप की, कितनी है 2 मीटर है ना। 2 मीटर को सेंटीमीटर में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा देखो, तो मेरे को थिकनेस दे दी है, इंटरनल रेडियस दे दिया है। ठीक है, तो मुझे पता है कि थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है। थिकनेस होता है हमेशा कैपिटल R माइनस R। तो यहाँ से मैं एक्सटर्नल रेडियस भी निकाल लूँगा। ठीक है, क्योंकि इनर डायमीटर दिया है तो एक्सटर्नल रेडियस निकल जाएगा। थिकनेस मेरी कितनी है 0.5। ठीक है, और ये R माइनस 2.5, तो ये R कितना आ जाएगा, मेरा R आ जाएगा, ये 2.5 इधर चला जाएगा तो 2.5 प्लस 0.5, तो मेरा R आ जाएगा, अगर मैं देखूं तो मेरा 3 सेंटीमीटर मेरा क्या आ गया, एक्सटर्नल रेडियस आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं, मेरे को फाइंड द वेट पूछा है तो वॉल्यूम निकालना है। अच्छा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलते हो कि पाई, जो हॉलो सिलेंडर होता है उसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई R² माइनस H। राइट, तो पाई हो गया 22/7 R। ये देखो कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² को मैं लिख सकता हूँ A² माइनस B² के फॉर्म में है, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, A प्लस B, A माइनस B के फॉर्म में मैंने लिख लिया इसको। इनटू हाइट मेरा कितना है 200 सेंटीमीटर, तो ये हाइट अभी मैं रिप्लेस करूँगा। तो ये कितना हो गया 22/7 मल्टीप्लाइड बाई R प्लस R। R कितना है मेरा कैपिटल R 3 सेंटीमीटर है, और 2.5 मेरा क्या है इंटरनल रेडियस, तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 2.5, और R माइनस R थिकनेस ही मेरी कितनी है 0.5, तो इसको डायरेक्ट मैं 0.5 लिख रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ नथिंग बट थिकनेस ओनली। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई हाइट 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 22/7 मल्टीप्लाइड विद 5.5 इंटू 0.5 इंटू 200। अब देखो आपको ये 2 ज़ीरो तो देखो शिफ्ट कर देगा इन डेसिमल पॉइंट को, तो 55 इंटू 5, और ये जो 2 है ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो 10 आ जाएगा। तो अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो ये वैल्यू किसके बराबर है 22/7 इंटू 55। ठीक है, एक डेसिमल प्लेस ज़ीरो ने ले लिया, शिफ्ट कर दिया इसको इधर पे। ठीक है, और एक डेसिमल पॉइंट इसने शिफ्ट कर दिया, और ये 2 मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, क्योंकि अब तो ये 5 बन चुका है। तो ये कितना आ गया 10। राइट, ये हो गया। अब 22 इंटू 55 कितना होता है, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा
इसको करो तो ये आ जाएगा 22 इंटू 55, दिस विल बी 1210, राइट। ये हो जाएगा 1210। देखो कैसे किया, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे, 55 को ब्रेक कर लो 20 प्लस 2 में, राइट। तो 55 इंटू 2, अगर 55 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 110, लेकिन एक ज़ीरो है तो ऑलरेडी एक ज़ीरो लगाओगे। फिर 55 इंटू 2, 55 इंटू 2 करोगे तो ये 110, 1100 में 110 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1200। तो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 1210, ठीक है, ये नंबर आ जाएगा। और क्योंकि एक और ज़ीरो है तो एक और ज़ीरो लगाना पड़ेगा, ये ज़ीरो वाला, ये तो 22 इंटू 55 और एक और ज़ीरो 10 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा मेरा आंसर। अगर मैं देखूँ 7 1 ज़ा 7, ठीक है, 7 1 ज़ा 7, बचा कितना 51, तो 7 7 ज़ा 49, बचा 2 2 0, तो कितना जा 2 ज़ा 14, फिर बचा 8 60, तो 8 ज़ा 7 8 ज़ा 56, तो 8.6, ये मेरा नंबर आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा नंबर आ जाएगा। तो 1728.6, दिस विल बी द सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। तो ये मेरा वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम आया है मेरा, ये मुझे क्या बोला है, मुझे बोल रहा है फाइंड द वेट इन किलोग्राम ऑफ 2 मीटर्स ऑफ पाइप, 2 मीटर्स ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मेटल वे 7.7 ग्राम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वे कर रहा है 7.7 ग्राम। अच्छा, मेरा अभी वॉल्यूम जो मैंने निकाला वो कितना है 1728.6 ग्राम, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब आया ये, ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब आया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1728.6 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, और फिर ये 1 सेंटीमीटर की क्यूब की वैल्यू कितनी है ग्राम में 7.7, तो 1728.6 इंटू 7.7 ग्राम। देखो ग्राम में मैंने लिया है तो लिखूंगा इसको ऐसे, तो वॉल्यूम्स इन ग्राम, वॉल्यूम्स इन ग्राम्स, तो कितना आ जाएगा 1728.6 इंटू 1, कितना था, कितना गिवन था 7.7 ग्राम, राइट। तो ये 7.7, इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन दिखता जाए, ठीक है। तो ये कितना था 7.7 ग्राम, तो ये कितना आ गया 7.7 ग्राम। लिख लेना इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वे 7.7 ग्राम, देयरफॉर वॉल्यूम्स इन ग्राम आपका कितना आ जाएगा 7। तो ये अगर आप इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 17, आप इसे मल्टीप्लाई कर लेना, मैं आपको 13 सीधा आंसर लिख रहा हूँ 0.2, ये ग्राम आएगा। लेकिन देखो आपको तो पूछा है फाइंड द वेट इन किलोग्राम, अब किलोग्राम में पूछा है, और किलोग्राम में आप निकालने के लिए 133,102.2 ग्राम को किससे डिवाइड करते हो, ग्राम को किलोग्राम में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हो, तो आंसर कितना आ जाएगा 13.31 kg। तो ये आपका आंसर आ जाएगा वॉल्यूम इन किलोग्राम या वेट इन किलोग्राम, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लेना। हैव अ नाइस डे, टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।